गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज के अमेजिंग सेशन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम जो बात करने वाले हैं, राइट, वो हम जिस टॉपिक के बात पर करने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है डायबिटीज। हम सब लोगों को पता है कि डायबिटीज जो होता है, राइट, वो किस तरीके से होता है। और अभी डायबिटीज के बारे में ऐसा बोला जाता है कि वो राज रोग है, राइट। तो ऐसा माना जाता है कि एक बार आपके शरीर के अंदर जब डायबिटीज घुसता है तो वो लाइफ लॉन्ग रहता है। आपके लाइफ में वो डायबिटीज जब हम जाते हैं तभी हमारे पास आता है। एग्री करते हो आप लोग मेरे से? ऐसी मान्यता है। अगर आप लोग कुछ एग्री करते हो तो आपको अपने ऐसे हाथ खड़ा करना है। आप मानते हो, लोग ऐसा मानते हैं कि डायबिटीज जब इंसान मरता है तो उनके पास जाता है। अगर आप एग्री करते हो तो ऐसा हाथ करो। नहीं करते हो, राइट। मेरी आवाज आ रही है? भावना बहन, मारो आवाज आ रही है? ओके, ग्रेट। सो आज बहुत ही एक बड़ा सर्वे हुआ है कि डायबिटीज जो है वो रिवर्स हो सकता है। तो डायबिटीज, कौन सा डायबिटीज रिवर्स हो सकता है, डायबिटीज के अंदर ऐसी क्या चीज है, वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। हम यहाँ पे कोई भी कंपनी का कुछ प्रोडक्ट्स प्रमोट नहीं करने वाले हैं, राइट। तो अब ऐसा मत मानना कि आपको कोई बेचने के लिए हमने आपको यहाँ पे बुलाया है। यस, पर कुछ ऐसी लाइफस्टाइल्स है जिसको अडॉप्ट करके हम हमारी हेल्थ अच्छी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कुछ लिखने के लिए है तो लिख सकते हैं, बिकॉज आने वाले 45 to 50 मिनट्स आपको आज ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, शायद आपको कहीं गूगल पे या यूट्यूब पे नहीं मिले। मेरा नाम धर्मेंद्र है और मैं एज ए वेलनेस कोच काम कर रहा हूँ। और मैंने बहुत सारे लोगों को डायबिटीज के अंदर बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। यू कैन से लाइक मोर देन 1000 पीपल, राइट। सो मैंने उनका डायबिटीज अच्छा करने के लिए मैंने उनको मदद की है। तो पहले देखते हैं कि डायबिटीज किन प्रकार का होता है। तो बेसिकली डायबिटीज तीन प्रकार का होता है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डायबिटीज। एक, जिसको बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज मीन्स आपके शरीर के अंदर इंसुलिन बनता ही नहीं है, तो आपको बाहर से इंसुलिन की जरूरत है। उनको बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज। अभी हमारे इस प्रोग्राम के अंदर ऑलमोस्ट 64 फैमिलीज ज्वाइन हुए हैं। आप में से भी ऐसे कितने लोग होंगे जो टाइप 1 डायबिटीज के शिकार होंगे? दूसरा डायबिटीज है जिनका नाम है टाइप 2 डायबिटीज। ये जो टाइप 2 डायबिटीज है, मीन्स आपके अंदर इंसुलिन बनता है पर वो प्रॉपर तरीके से वो इंसुलिन का इस्तेमाल नहीं होता है, या वो इंसुलिन प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है। तो उसको अच्छा करने के लिए, उसको हेल्दी करने के लिए कुछ ना कुछ मेडिसिन हम लोग लेते हैं। और तीसरा डायबिटीज है जिसका नाम है जेस्टेशनल डायबिटीज। ये जो जेस्टेशनल डायबिटीज है उनको बोला जाता है, जो लेडीज प्रेगनेंसी के दौरान उनको जो डायबिटीज आता है वो सारे जेस्टेशनल डायबिटीज के शिकार है। पर जो प्रेगनेंसी में जो लेडीज डायबिटीज के शिकार होते हैं वो लेटर ऑन टाइप 2 में कन्वर्ट होते हैं, और उनको आजीवन टाइप 2 डायबिटीज का शिकार माना जाता है, और वो लाइफ टाइम टाइप 2 डायबिटीज के शिकार बन जाते हैं। तो आज कुछ ऐसा सर्वे है, अमेरिकन गवर्नमेंट ने भी अच्छा सर्वे किया, बहुत सारे डॉक्टर्स इस पे काम कर रहे हैं, और हमारे इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो टाइप 2 डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए काम करते हैं। बहुत सारे साइंटिफिक एविडेंस है कि टाइप 2 डायबिटीज कैन रिवर्स। तो ये रिवर्स का मतलब क्या होता है? सो आपको रिवर्स करना है। आज आप मेडिसिन ले रहे हो, सो आपको मेडिसिन से नॉन मेडिसिन पे जाना है। आपको आपका डायबिटीज रिवर्स करना है, आपको नॉर्मल लाइफ पे वापस आना है। तो आपको ऐसी कुछ चीज करनी पड़ेगी
जिससे आप वापस आ सकते। जैसे आप पहले वॉक करते थे, अभी नहीं करते हैं। हमारे बाप दादा पहले 5 साल, 10 साल, 15 साल पहले इतना हार्ड वर्क करते थे, खेत में जाते थे, पैर से चल के जाते थे। राइट, तो वो स्ट्रैटेजी को कुछ रिवर्स करना पड़ेगा। वो पहले जो खाना खाते थे, वो खाने में बहुत सारा पौष्टिकता थी, न्यूट्रिशन था, उसको हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। वो कम से कम 6 से 7 घंटा नींद, 6 से 7 घंटा नींद लेते थे। राइट, तो बहुत सारी चीज है जिसपे टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स हो सकता है। तो यहाँ पे अभी 71 फैमिली है। मैं यहाँ पे खाली देखना चाहूंगा कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो अपने डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ऐसा हैंड रेज कर सकते हैं, या आप अपने मोबाइल में मोर ऑप्शन में जाके भी हैंड रेस का बटन है, यस। अब अगर ऐसा हैंड रेस करेंगे तो आपको पता, मुझे पता चलेगा कि आप में से कितने लोग हैं जो टाइप 2 डायबिटीज के शिकार है। यस, जूम यूजर करके है जिन्होंने हैंड रेस किया है। ओके, यस, ऐसे बहुत सारे लोग अभी फिजिकली भी हैंड रेस करते हैं। यस, सरफराज आलम है। यस, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने डायबिटीज के लिए वो करते हैं। राइट, आज मुझे वो बात बताने के लिए खुशी हो रही है कि मैंने इस पे कुछ स्टडी किया है, मैंने इस पे कुछ रिसर्च किया है। अभी रिसेंटली लास्ट वीक मैंने मेरी ऑफिस के बाहर, मेरे घर के बाहर, मैंने टाइप 2 डायबिटीज वाले को बुलाया था। मैं जो एरिया में रहता हूँ वहां पे, यू वॉन्ट बिलीव, 150 लोग आए थे खाली एक एरिया में, और उसमें से मोर देन 125 लोगों को टाइप 2 डायबिटीज था। यस, मैं सही बात करता हूँ। राइट, तो आज मैंने मेरे एरिया में घर घर जाके एक सर्वे किया, कि दरवाजा खटखटाया और बताया कि मेरा नाम धर्मेंद्र है, आपके घर में ऐसे कोई है जिसको डायबिटीज की दवाई लेते हैं? आप नहीं मानेंगे, 10 में से 7 लोगों ने ऐसा बोला, मेरे घर पे, या मेरे फादर, मेरे मदर, मेरे ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, ये है जिनको डायबिटीज है। और मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा, आउट ऑफ 10, 7 फैमिली के घर के अंदर टाइप 2 डायबिटीज था। नाउ मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि आप लोग अपने ब्रेकफास्ट में क्या करते हैं? सब लोगों ने बताया चाय, भाखरी, पराठे, ऐसा कुछ ना कुछ सुबह ब्रेकफास्ट में हम लोग करते हैं। क्या आप लोग भी कुछ ऐसा ही करते हो? राइट, सो मुझे किसी ने बताया कि सर मैं इतना हेल्दी हूं फिर भी टाइप 2 डायबिटीज बॉडी में आता कहां से? मैंने उनको पहला क्वेश्चन पूछा कि आप ब्रेकफास्ट में क्या करते हो? तो उन्होंने बताया, सर मैं सुबह में ब्रेकफास्ट में चाय और पराठे खाता हूं, चाय और बाकरी खाता हूं। सो मैंने उनको बताया कि अगर आप चाय और बाकरी खाते हैं, वहीं से आपका डायबिटीज 2 आने की शुरुआत हो गई। यस, यही से आपका टाइप 2 डायबिटीज आपके बॉडी के अंदर एंटर हो। तो पहला स्टेप, हमको डायबिटीज होने की, जो लोग अभी नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आपको फ्यूचर में टाइप 2 डायबिटीज को अडॉप्ट नहीं करना है, यू नीड टू चेंज योर ब्रेकफास्ट। और सेकंड, जो लोग डायबिटीज है और टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट है, उनको अगर नॉर्मल लाइफ में आना है, स्टिल दे हैव टू चेंज द ब्रेकफास्ट। वो क्या करना है, किस तरीके से करना है, सारी चीज मैं बताऊंगा। देन सेकेंड, हम दोपहर को खाना खाते हैं ना, लंच खाते हैं, लंच, दाल चावल सब्जी रोटी वगैरह कुछ ना कुछ हम लंच में लेते हैं। तो हम जो लंच के अंदर कुछ खाते हैं, वो 3 प्रकार का खाना खाते हैं। नंबर 1, आप चावल सब्जी रोटी, ये जो खा रहे हो ना, वो कार्बोहाइड्रेट है।
कार्बोहाइड्रेट। तो हम कार्बोहाइड्रेट लंच में लेते हैं। दूसरा हम खाते हैं दाल, स्प्राउट्स, चना, मूंग वगैरह हम खाते हैं। वो प्रोटीन है, प्रोटीन। और तीसरा हम फैट खाते हैं, तली हुई चीज, पका पकोड़े खाते हैं, भजिया खाते हैं। हमारे गुजरात के अंदर बहुत सारे लोग भजिया खाते हैं, समोसा खाते हैं, राइट। तो ये जो हम खाते हैं वो फैट है, फैट। तो हम दिन में तीन प्रकार का खाना खाते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और चर्बी, फैट। अभी आप देखिए, आज आपने लंच में क्या किया। आज का लंच आप याद करिए। वो आपकी लंच की थाली में कितना कार्बोहाइड्रेट था, कितना प्रोटीन था। अब चेक करिए। आप मानेंगे, आपके खाने में आज 80% कार्बोहाइड्रेट था। आपने दो रोटी खाई, तीन रोटी खाई, इतना चावल खाया, इतना चावल खाया, वेजिटेरियन खाया, नॉन वेजिटेरियन खाया, कुछ भी खाया, आपने मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट खाया और फैट खाया। मैं ऑलवेज पूछता हूँ, घोड़ा, हॉर्स, घोड़ा क्या खाता है? बहुत सारे लोग बोलते हैं सर चना खाता है। वो चना क्यों खाता है? भाई प्रोटीन मिलता है, ताकत मिलती है। अगर एक घोड़े को पता है कि मुझे सुबह से शाम दौड़ने के लिए प्रोटीन खाना पड़ेगा, हम तो इंसान है, हम भी सुबह से शाम भागते हैं ना, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए। हाउस वाइफ है, घर के अंदर कुछ अपने पर्सनल काम के लिए, हाउस वर्क के लिए। तो क्या हमारे खाने के अंदर प्रोटीन है? नहीं है। ये दूसरा रीजन टाइप 2 डायबिटीज होने का, क्योंकि बैलेंस खाना जरूरी है। अब तीसरा रीजन मैं आपको बताने जा रहा हूं। हम जो भी कार्बोहाइड्रेट मुंह से खाते हैं, उसको हम कितनी बार चबाते हैं, च्यू करते हैं। चेक करिए। हमने जैसे ही मुंह में डाला, एक, दो, तीन, चार, पांचवी बार सीधा निवाला अंदर। Am I right? मैं सही बात बता रहा हूँ? मैं सही बात बता रहा हूँ, राइट। तो भगवान ने हमें जो पीछे जो दांत दिए हैं, वो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने के लिए है। पर हम इतना जल्दी खाते हैं, या हम टीवी देखते देखते खाते हैं, मोबाइल पे बात करते करते खाते हैं, राइट। मोबाइल को देखते देखते खाते हैं, किसी से बात करते करते खाते हैं। तो जो वो कार्बोहाइड्रेट है, जो हमारे दांतों के अंदर उसको ब्रेक करना था, वो जाके हमारे इंटेस्टाइन में ब्रेक होता। यस। इसीलिए हिंदी में बोलते हैं, जो काम दांतों को करना है, वो काम हम आंतों को क्यों दें? पर हम करते हैं। तो वो जो कार्बोहाइड्रेट है, वो छोटे इंटेस्टाइन में ब्रेक होता है, बहुत सारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होते हैं, और आपके पेट के अंदर प्रॉब्लम शुरू होते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि अगर आपका पेट साफ, तो 100 रोग माफ। तो मैं आपको बताने चाहता हूं कि डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स कैसे हो सकता है। तो आपको आपके खाने को बैलेंस करना है। अगर आप मुझे पर्सनली कॉल करेंगे, मैं आपको गाइड करूंगा। यहाँ पे बहुत सारे जो हमारे कोचेस भी है, जो आपको बताएंगे। अगर आप उनको कॉल करेंगे, दे विल गाइड यू। तो अभी हम समझते हैं कि डायबिटीज, मैंने जो तीन रीजन बताए, अब हमारे बॉडी के अंदर डायबिटीज की शुरुआत कहाँ से होती है। तो अभी एक सर्वे हुआ, जितने भी टाइप 2 डायबिटीज वाले लोग हैं, जब वो पहली बार किसी को डायबिटीज का रिपोर्ट कराने जाते हैं, यू वॉन्ट बिलीव, जब पहली बार वो डायबिटीज का रिपोर्ट करते हैं, उनका शुगर 200 आता है। 200। तो आप क्या मानते हो, कल खाया और आप 200 आ गए? वो पिछले कितने टाइम से आपके बॉडी के अंदर डायबिटीज डेवलप हो रहा था, पर हमें कुछ ऐसे सिम्टम्स नहीं लगे, इसलिए हमने उसको कंसीडर नहीं किया। पर कोई ऐसी बड़ी बीमारी आई होगी, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आए होंगे, तब आपके डॉक्टर ने आपको बोला होगा
कि आप अपना शुगर चेक कराओ। जब आप पहली बार अपना शुगर चेक कराने गए होंगे, तब आपको 200 डायबिटीज बोला होगा, और आप इमीडिएट मेडिसिन पे आ गए। अब ये धीरे 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 डायबिटीज डेवलप कहाँ से? तो हमारे बॉडी के अंदर जो भी शुगर रिलीज होती है, वो शुगर को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन हमारे बॉडी के अंदर चाहिए। तो भगवान ने हमारे शरीर के अंदर एक पैंक्रियास नाम का एक अंग दिया है। जो पैंक्रियास वो बीटा सेल्स जनरेट करता है, और वो ही इंसुलिन जनरेट करता है। अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा पिक्चर ड्रॉ करके दिखाऊंगा, आपके स्क्रीन पे आएगा कि आपको टाइप 2 डायबिटीज की शुरुआत कहाँ से हुई। राइट। सो मैं यहाँ पे एक पिक्चर्स ड्रॉ करूंगा। जस्ट मिनट। यस। एक मिनट, हो 1 मिनट मुझे लगेगा खाली। यस। सो मैं यहाँ पे आपको एक पिक्चर शेयर करता हूँ, आप देखिए। अगर आप टाइप 2 डायबिटीज के शिकार है, और आने वाले 15 मिनट से 20 मिनट ये चीज को समझ लिया, तो आपको बहुत ही अच्छा हो। देखिए, हमारे बॉडी के अंदर हमारी एक ब्लड वेसल्स होती है। ये ब्लड वेसल्स है, हमारी खून की नली। जब भी हम खाना खाते हैं, वो खाना इंटेस्टाइन में जाता है। स्टमक से जब इंटेस्टाइन में वो ट्रांसफर होता है, तब इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होता है। और जब कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होता है, तो अंदर ऐसे कुछ शुगर ग्लूकोज रिलीज होता है, और ये ग्लूकोज को इंसुलिन कैरी करता है। और ये जो ग्लूकोज हमारे खून की नली के अंदर जो क्रिएट होता है, वो हमारे खून की नली के आजू बाजू में ऐसी कोशिकाएं होती है, जिसको हम सेल्स बोलते हैं। भगवान ने हमारे शरीर में ऐसे 100 करोड़ कोशिकाएं दी है, और हर एक सेल्स के अंदर एक सेंटर पॉइंट होता है। आप ये सेंटर पॉइंट को देख सकते हैं। ये जो सेंटर पॉइंट है, उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में मेटाकॉन्ड्रियम बोलते हैं। ये मेटाकॉन्ड्रियम क्या करता है? जब भी हम कुछ खाना खाते हैं, तो हमें इमीडिएट एनर्जी आ जाती है। जब भी हमें भूख लगती है, और जब भी हम खाना खाते हैं, हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी का प्रवाह शुरू होता है। तो हमने जो भी खाना खाया, वो खाना शरीर में गया, उसमें से जो ग्लूकोज रिलीज हुआ, वो ग्लूकोज हमारे सेल के अंदर जाता है। हम पानी पीते हैं, वो पानी हमारे सेल के अंदर जाता है, और सेल के अंदर एनर्जी जनरेट करने का काम ये जो मिटोकॉन्ड्रियम है, वो करता है। अभी हमारे शरीर के अंदर शुगर डेवलप कैसे हुआ? तो मैं ये जितने भी सेल है, इसमें एक सेल का बड़ा पिक्चर ड्रॉ करता हूँ। एक सेल का मैं पूरा पिक्चर ड्रॉ कर, ये इसको एनलार्ज किया। इसके अंदर ये मिटोकॉन्ड्रियम है। अभी देखिए, ये जब जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज यहाँ पे आएगा। सेल के अंदर वो ग्लूकोज को जाना है। जो भी ग्लूकोज छोटे इंटेस्टाइन से रिलीज होके आपकी ब्लड वेसल्स में गया है, उसमें से वो ग्लूकोज को सेल के अंदर जाना है। अभी वो ग्लूकोज को सेल के अंदर धक्का देने के लिए हमारे शरीर के अंदर ऐसे कुछ इंसुलिन कोष के ऊपर ऐसे कुछ इंसुलिन रिसेप्टर होते हैं। ये जो येलो कलर का जो है, वो इंसुलिन रिसेप्टर है। ये इंसुलिन रिसेप्टर का काम क्या है? जो भी ग्लूकोज आपका रिलीज हुआ है, ग्रीन कलर का जो ग्लूकोज है, वो सेल के अंदर डालने का, फटाफट। तो जितने भी इंसुलिन रिसेप्टर होते हैं, वो सारे मिलके
आपके ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज रिलीज हुआ है वो सारे इंसुलिन और इंसुलिन रिसेप्टर सेल के अंदर चला जाए। ये जो मैंने सेल बताया, ये नॉर्मल पर्सन का है जिसका शुगर कंट्रोल है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इतने इंसुलिन रिसेप्टर है जो वो ग्लूकोज को अंदर ब्लड वेसल्स में रहने नहीं देता। अब मैं यहाँ पे एक और सेल ड्रॉ करता हूं। आप ये सेल देखिए, इसके अंदर भी ऐसे ग्लूकोज आते हैं, पर इसका क्या होता है, यहाँ पे जो इंसुलिन रिसेप्टर है जो टाइप 2 डायबिटीज वाले, वो यहाँ पे कम है। तो जो स्पीड से ये जो पहला वाला जो बंदा है, जो स्पीड से ग्लूकोज को वो इंसुलिन रिसेप्टर अंदर ले जाएगा, यहाँ दूसरे वाले केस के अंदर वो स्पीड धीमी हो जाएगी। और जब वो स्पीड धीमी हो जाएगी तो वो ग्लूकोज अपने आपके ब्लड वेसल्स के अंदर पड़ा रहेगा। और खाने के 2 घंटे के बाद नॉर्मल पर्सन जो होता है फर्स्ट कैटेगरी का, जिसको शुगर कंट्रोल है, उसका सारा ग्लूकोज खाने के बाद आने वाले 2 से 3 घंटे में पूरा एब्जॉर्ब हो चुका होता है। पर ये जो दूसरा पेशेंट है, उसके अंदर इंसुलिन रिसेप्टर जो है वो कम है, इसलिए वो ग्लूकोज पूरा अंदर नहीं जाता है और बहुत सारा ग्लूकोज अपने ब्लड वेसल्स के अंदर पड़ा रहता है। इसलिए खाने के बाद का जो शुगर आता है वो शुगर आपका हाई आता है। तो यहां से आपकी डायबिटीज की जर्नी शुरू होती है। आप ओवरनाइट टाइप 2 डायबिटीज नहीं बनते हैं। तो वो जो इंसुलिन रिसेप्टर था जो मैंने येलो येलो कलर का बताया था, वो इंसुलिन रिसेप्टर की मात्रा कम हुई है। तो बॉडी के अंदर इंसुलिन पैदा कौन करता है? पेंक्रियास। तो वो पेंक्रियास जो इंसुलिन पैदा करता है, उसकी सेंसिटिविटी को हमें बढ़ाना है। अगर हमने वो इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा दिया तो वो नॉर्मल हो जाएगा। अब वो इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाने का कैसे, वो भी समझना चाहिए। तो जब आपको पता चल गया कि हाउ टू इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी, आपको अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको डायबिटीज होने में 2-3 साल से हुआ है। सो मैं आपको बताऊं, 2-3 साल से अगर आपको डायबिटीज है, आप जल्दी से उसको रिवर्स कर सकते। 10 साल के लोग हैं, उनको थोड़ा टाइम लगेगा पर हो सकता। तो आपको पहले क्या करना है, इफ यू आर इंटरेस्टेड कि मुझे मेरा टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स करना है, उसके लिए कुछ स्टेप लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम नॉर्मल लाइफ ही जिएंगे, अभी दवाई खा रहे हैं ना, बहुत सारे लोग हैं, खाओ ना, एक गोली ज्यादा ले लेंगे, क्या फर्क पड़ने वाला है, जीने के लिए तो आए हैं, अगर खाएंगे नहीं तो जीवन में काम क्या किया। ऐसे भी लोग होते हैं ना। 40 साल के बाद आपको जीने के लिए ही खाना है, राइट? हम लोग उसमें भी बहुत ज्यादा खा लेते हैं। तो हमको पहले वो बात देखना है कि जीने के लिए खाना है कि खाने के लिए जीना है। तो हमको हमारे फूड देखना पड़ेगा, हमारी हैबिट्स चेंज करनी पड़ेगी। तो हमें ऐसा क्या खाना पड़ेगा जिससे हमारी हेल्थ अच्छी होगी? मैं आपको बताऊं, क्योंकि हम जो भी खाना खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। और अगर हम हमारे टाइप 2 डायबिटीज, अभी मार्केट में ऑप्शन है कि वो रिवर्स हो सकता है, तो क्यों नहीं करें? आप मेडिसिन फ्री लाइफ जी सकते हो, तो आप क्यों वो रास्ता पसंद नहीं करते हो? जाओ, जाके चेक करो। जिनको डायबिटीज की वजह से जिसकी किडनी डैमेज हुई है, जिसकी आंखें चली गई है, जिसका हार्ट प्रॉब्लम हुआ है, जाके पूछो तो आपको पता चलेगा उनको कितने प्रॉब्लम्स हुए हैं।
तो हम जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं। एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और दूसरा सिंपल कार्बोहाइड्रेट। तो मैं उस टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको पहले से बता दूं कि हमारी बॉडी के अंदर टाइप 2 डायबिटीज शुरू कहाँ से हुआ। तो आपके जो कोष के अंदर जो ग्लूकोज जाना चाहिए वो ग्लूकोज को अंदर धकेलने के लिए, धक्का मारने के लिए कुछ इंसुलिन रिसेप्टर होते हैं। वो इंसुलिन रिसेप्टर सारे ग्लूकोज को कोष के अंदर डालता है। वो नॉर्मल पेशेंट की बात हुई। अगर आप में से कोई टाइप 2 डायबिटीज की दवाई ले रहे हो तो आपके अंदर क्या है, वो इंसुलिन रिसेप्टर की मात्रा कम है। इसलिए एक नॉर्मल इंसान है जिसके अंदर खाना खाने के बाद जो ग्लूकोज रिलीज होता है वो ग्लूकोज 2 से 2.5 घंटे में खत्म हो जाता है। और आप टाइप 2 हो तो आपके अंदर कुछ प्रमाण का ग्लूकोज ज्यादा होता है। तो डायबिटीज इज नॉट डिसीज, वो कोई डिसीज नहीं है। डायबिटीज इज अ डिसऑर्डर। डायबिटीज कोई रोग नहीं है, इसलिए वो रिवर्स हो सकता है। जैसे बताओ, अभी यहाँ पे 90 फैमिली है, क्या 90 फैमिली मेंबर को डायबिटीज है? नहीं। कम से कम 50% लोग ऐसे होंगे। तो हम जो 90 फैमिली है, 90 फैमिली को शुगर तो है, पर जिनका शुगर ऑर्डर लाइन में है, 9500 के अंदर है, वो ऑर्डर में मेंटेन है, तो उनका शुगर कंट्रोल है, वो ऑर्डर लाइन में है। राइट। बट जिसको शुगर बढ़ा, जिसका शुगर बढ़ा, वो ऑर्डर मिस कर गया। 100 से 120, 30, 40, तो वो ऑर्डर डिस ऑर्डर हो गया। तो जो ऑर्डर डिस ऑर्डर हुआ है उसको फिर से सीक्वेंस में लाना है। जहां से बढ़ा है वहीं पे उसको वापस लाना है। तो वो नॉर्मल क्यों रहता था? क्योंकि आपके कोष के ऊपर इंसुलिन रिसेप्टर पूर्ति मात्रा में काम कर रहे थे। अब नहीं कर रहे हैं तो उसको अंदर से जगाना है। तू जाग और उसको कंप्लीट कर। और मैं लोगों को वही गाइड करता हूं कि आप कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। यस, मैं कोई प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहा। खाली प्रोडक्ट से नहीं होता है, ये सारी चीज है, उससे आपका टाइप 2 डायबिटीज कंट्रोल हो सकता है। सो हम कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे थे कि कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार का होता है। एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और दूसरा सिंपल कार्बोहाइड्रेट। अगर आप इसको जान लेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या करेक्ट करना है। राइट। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा क्या करेक्ट। देखिए, ये जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है वो पहले हम देखते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इस तरीके से पूरा उसका स्ट्रक्चर बना हुआ हो। इस तरीके से पूरा उसका स्ट्रक्चर होता है। कहीं ना कहीं वो घेरा हुआ होता है, समझिए आप। राइट। तो ये जो सर्कल सर्कल है, ये जो है वो सारे ग्लूकोज है। ये जो आपको बताया ना, ये जो येलो येलो आपको मैं बता रहा हूँ, ये सारे ग्लूकोज है। आपने जो खाना खाया, पहला निवाला आपके पेट के अंदर गया, और पेट के अंदर जाने के बाद वो छोटे इंटेस्टाइन के अंदर गया, और छोटे इंटेस्टाइन के अंदर जाके ये कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होगा। तो ब्रेक होगा तो क्या होगा? ग्लूकोज रिलीज होगा। तो ग्लूकोज रिलीज करने के लिए ये ग्लूकोज को तोड़ना है, ये बॉन्ड को तोड़ना है। तो हर एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए अलग अलग जगह से काम करना पड़ेगा। 5-6 अंदर वो करेगा तब वो ग्लूकोज अलग होगा।
तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, उसको ब्रेक करने के लिए, एक ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए 4 से 5 जगह से उसको तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाके वो टूटेगा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, जब भी आप खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद वो निवाला आपके स्टमक में जाएगा। वो खाना जब आपके छोटे इंटेस्टाइन में जाएगा, वहां पे जब वो ग्लूकोज रिलीज होगा, उसको आपके ब्लड वेसल्स में, कोष में जाने के लिए कम से कम 2 से लेके 2.5 घंटा लगेगा। तो जैसे ही आपने खाना खाया, इमीडिएट खाना खाने के बाद आपका ग्लूकोज नहीं बढ़ता है। ये है, उसका नाम है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अब एक दूसरा कार्बोहाइड्रेट है, ये कॉम्प्लेक्स में क्या आ गया, आपका चावल, आपका रोटी, सब कुछ। अब दूसरा कार्बोहाइड्रेट है जिसका नाम है सिंपल कार्बोहाइड्रेट। वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट इस प्रकार का होता है, देखिए, इसके अंदर भी ऐसे ऐसे ग्लूकोज है। अब इसको ब्रेक करने में क्या लगता है, 1 2 1 2 1 2। तो ये 15 मिनट में ब्रेक हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट। 15 मिनट्स ओनली, 15 मिनट्स। ये सिंपल क्या है, स्वीट्स, ऑल स्वीट्स, जो भी आप खाते हैं, बासुंदी, जो भी आप खाते हैं, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, दे ऑल आर सिंपल कार्बोहाइड्रेट। तो जैसे ही आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, 15 मिनट के अंदर आपका ब्लड ग्लूकोज स्पाइक हो जाएगा, और इमीडिएट इंसुलिन को रिलीज होना पड़ेगा। हमारे शरीर के अंदर जो पेंक्रियास जो भगवान ने दिया है, उसका आयुष्य उसका आयुष्य 120 साल का है। पर हमें 50 साल के अंदर डायबिटीज टाइप 2 हो गया। इसका मीनिंग क्या हुआ, जो पेंक्रियास को 120 साल तक चलना था, हमने ऐसा गलत खाना खा खा के उसको 50 साल में खत्म कर दिया। सो सिंपल खाना, कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। आप गुलाब जामुन का टेस्ट करो, मैं और बार बोलता हूँ, गुलाब जामुन अपने मुंह में रखो, 90 सेकेंड अपने मुंह में रख के बताइए, नहीं रख पाएंगे, अब सीधा ही उसको खा जाएंगे। और यहाँ से अंदर उतरने के बाद नो टेस्ट, थोड़ी पता है अंदर स्टमक को कि गुलाब जामुन का टेस्ट कैसा है। टेस्ट यहाँ पे है, टेस्ट बर्ड से हमारे यहाँ पे। तो 90 सेकेंड टेस्ट के लिए भगवान ने हमें जो जिंदगी दी है 90 साल की, उसके साथ हम क्यों वो करते हैं। हमें वो चीज बदलना है। वी नीड टू इंक्रीज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अभी हमारे खाने के अंदर, जो किसी को मुंह में पानी आ गया, नो प्रॉब्लम मेहुल भाई, इसके बाद आप जाके खा लेना, आप डायबिटिक नहीं होंगे, इसलिए यू कैन टेक, नो प्रॉब्लम, राइट। पर हेलमेट एक्सीडेंट पहले पहनना चाहिए कि एक्सीडेंट के बाद। अगर आज आप टाइप 2 डायबिटिक नहीं हो, फिर भी आपको कुछ अच्छी लाइफस्टाइल एडॉप्ट करना जरूरी है। अगर आप नहीं करेंगे, तो आपको वो आने का टाइम नहीं है। अभी मैं लास्ट 10 मिनट्स में आपको शेयर करूंगा। तो आपके खाने के अंदर आपको क्या करना है, तो पहले आपको फाइबर खाना है, लंच से पहले। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट तो खाना है, पर आपको लंच से पहले फाइबर खाना है। क्यों? क्योंकि आपकी जो ब्लड वेसल्स है, मैंने आपको बताया, इसके अंदर जो शुगर था, जो ग्लूकोज था, जब आप फाइबर खाएंगे, तो फाइबर मीन्स रेसा, वो रेसा क्या करेगा, ये ग्लूकोज को बॉन्ड कर देगा। तो जैसे ही वो ग्लूकोज को बॉन्ड करेगा, वो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन फास्ट हो जाएगा। तो खाने से पहले आप एक प्लेट भर के सलाद खाओ,
अब कहीं 3 स्टार होटल में जाओ, 4 स्टार होटल में जाओ, देखिए पहले सलाद सर्व कर, हमको अच्छे मैरिज में जाए, बहुत सारी चीज रखी हुई थी, बहुत सारा सलाद रखा होता है। हमारे गुजराती लोगों का कैसा है, प्लेट आप देखो, सलाद कहीं छुपा हुआ होता है, दो 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 कटोरी के बीच में कहीं छुपा हुआ होता है, दिखता भी नहीं है। यह सलाद को बुरा नहीं लगे इसलिए हम लेते हैं, कि वो बेचारे को ऐसा लगे कि मेरे पास कोई आया ही नहीं। पर अगर अपने खाने से पहले फाइबर को खाया, आपका पेट फुल हो जाएगा। अगर आप सोचते हैं कि आज मुझे बैटिंग करना है खाने में, अगर आपने प्लेट भर के सलाद खा लिया, आपने यहां से जो सोचा होगा उससे कम खा सके। यस, परफेक्ट, सच है। तो आप चेक करिए, आप जो खाना खाते हैं उसके अंदर फाइबर का प्रमाण कितना है। वी नीड टू इंक्रीज फाइबर लेवल ऑल्सो। पानी कैसा पीते हैं, तो पहली शुरुआत हमारे दिन की होती है ब्रेकफास्ट से। हम ब्रेकफास्ट में क्या करते हैं, चाय लेते हैं, पराठे खाते हैं, भाखरी खाते हैं हमारे गुजरात। मैं आपको यहाँ पे एक पिक्चर ड्रॉ करके बताता हूँ, आपको पता चलेगा कि हमारे गुजराती में एक कहावत है, हिंदी में भी सेम है, कि सुबह का नाश्ता राजा जैसा होना चाहिए। अब जब सुबह का नाश्ता जब राजा जैसा होना चाहिए, तो आप मुझे बताइए, क्या राजा सुबह में चाय और पराठे खाते थे? भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन, ये सब राजा थे, वो इतना मस्त लड़ते थे, तो क्या वो पराठे खाते होंगे, भाखरी खाते होंगे, चाय पीते होंगे सुबह में? नहीं। राजा जो ऐसा खाना खाते थे जिससे वो मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग हो गए। इसलिए कोई भी बंदा युद्ध करने के लिए आ जाए, वो ऐसा बोलता था, नो प्रॉब्लम, आगे तो हमारे पास पूरी ताकत है, बिकॉज दे मेंटली स्ट्रांग। देन पूरी ताकत है, एटलीस्ट अपने प्रजा को भी ऐसा खाना खिलाता था, अपने सैन्य को भी ऐसा खाना खिलाता था, वो फिजिकली भी स्ट्रांग थे। सो मेंटली और फिजिकली वो ऐसा खाना खाते थे। और हमारे आज के राजा, चाय, भाखरी, बीवी से झगड़ा हुआ, डिवोर्स, पेपर कम, मार्क्स कम आए, सुसाइड, कोई ताकत ही नहीं सहन करने की। थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुआ, और ये काम किया, दूसरा, ये इधर उधर इधर उधर, until we are not strong। क्यों? हमारा खाना सुबह का गलत। तो सुबह का नाश्ता राजा जैसा, दोपहर का प्रजा जैसा, और रात का गरीब जैसा होना चाहिए, भिखारी जैसा होना। चेक करिए आपने कल रात को क्या खाना खाया। आपने उल्टा किया होगा, रात को दे दनादन बैटिंग की होगी। देखो, मैं बहुत सारे लेडीज को पूछता हूँ कि आप रात को क्यों खाते? सर क्या करें, बच्चे लोग रात को ही तो वापस आते हैं, इसलिए रात को खाते हैं। अरे बच्चे लोग रात को आते हैं ना, तो पूरे दिन घर पे रहते हैं ना, उनको खिलाओ। तो हमारा सुबह का नाश्ता कैसा होना चाहिए, वो मैं हमें सुबह का जो नाश्ता है वो कैसा होता है, वो मैं एक मिनट आप देखिए, मैं यहाँ पे कुछ चीज ड्रॉ कर रहा हूँ। ये जैसे हम सुबह में क्या खाते हैं, ये हमारा जो एक हमारा ये ब्लड शुगर लेवल है, ये ब्लड शुगर लेवल है, ब्लड शुगर लेवल जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल लाइन है। अब हम क्या करते हैं, सुबह में ब्रेकफास्ट करते हैं। जैसे ही आपने ब्रेकफास्ट किया, आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज रिलीज हुआ, ग्लूकोज रिलीज हुआ, ग्लूकोज अप हुआ, अप हुआ, देखिए, ग्लूकोज अप हुआ। आपने खाना खाया, ग्लूकोज अप हुआ। अब जैसे ही ग्लूकोज अप होगा, उसको कंट्रोल करने के लिए उसी मात्रा में इंसुलिन को भी अप होना पड़ेगा। ठीक है? फिर ये लड़ाई 2-3 घंटा चलती है।
2-3 घंटा चलती है, फिर हम खाना खाते हैं। क्यों? 10 बजे, 11 बजे डायबिटीज वाले को कुछ ना कुछ भूख लगती है, तो वो क्या खाना खाते हैं? ममरा, कुछ ना कुछ ऐसा कुछ खा लेते हैं, जिससे शुगर बढ़ता है। जैसे ही आपने कुछ खाना खाया, फिर इंसुलिन रिलीज हो। ऐसा काम हम दिन में 3-4 बार करते हैं। जैसे खाना खाया, ग्लूकोज इंक्रीज हो। ग्लूकोज इंक्रीज हुआ, वो ग्लूकोज को अंदर डालने के लिए इतने इंसुलिन रिसेप्टर्स को एक्टिव होना पड़ता है। तो वो इंसुलिन रिसेप्टर किसको बोलता है? पैंक्रियास को बोलता है। वी नीड मोर इंसुलिन। वो ज्यादा इंसुलिन रिलीज कराता है। तो पैंक्रियास को जो काम करना था, वो डोवर टाइम, डोवर ट्रिपल टाइम, 4 टाइम काम करना पड़ता है। फिर 10-11 बजे खाने की भूख लगी है, खा। मैं सच बताऊं, 11 बजे आपको भूख नहीं लगती है। चेक करिए, आपके शरीर के अंदर जो शुगर का प्रमाण कम हुआ ना, वो आपको ऐसा लगता है मुझे भूख लगी। आपको अगर चेक करना है तो कर लीजिए। 10-11 बजे आप कुछ चीनी खा लीजिए, एक चॉकलेट खा लीजिए, आपकी भूख खत्म हो जाएगी। चेक। आपको भूख नहीं लगी थी, आपके बॉडी के अंदर शुगर कम हुआ, वो शुगर का क्रेविंग हो रहा था। हम उस पे कुछ ऐसी खा लेते जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन खाओ ना। मतलब आलमंड्स खाओ, अखरोट खाओ, मीनी खाते, डेट्स खाओ, हम ममराज, ऐसा कुछ ना कुछ खा लेते। फिर लंच करते, फिर 4-5-6 बजे हमें भूख लगती है। फिर 5 बजे हमको ऐसा लगता है भूख लगी, हम कुछ फिर खाना खाते। हमारे गुजरात के अंदर 5-6 बजे वो पानी पूरी वाला निकलता है, पानी पूरी वाला। अब देखिए, 5-6 बजे पानी पूरी की जो जगह होती है ना, वहीं पे ज्यादा भीड़ होती है। क्यों? सारे लोग खाना खा के निकलते हैं। हमारे अहमदाबाद के अंदर चौराफली होती है, 5-6 बजे ही वो लारी लेके निकलता है, ज्यादा उसको खा लेते हैं। समझिए। तो आप ऐसी चीज खाते हैं जिससे आपका वो शुगर बढ़ता है, ग्लूकोज बढ़ता है, ग्लूकोज बढ़ता है। तो हमको वो ग्लूकोज को नहीं बढ़ाना है, हमको पूरे दिन वो ग्लूकोज को कंट्रोल करना है। तो हमारी दिन की शुरुआत एक ब्रेकफास्ट से होती है। हमारा ब्रेकफास्ट ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर कुछ अच्छे प्रोटीन्स हो, कुछ मिनरल्स हो, पानी हो, विटामिन हो। हम वो नहीं करते हैं। फिर आप दोपहर को कुछ खा सकते हैं, आप कुछ खा सकते हैं। सुबह का बहुत जरूरी है। सो आपको ब्रेकफास्ट खाना है, फाइबर खाना है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाना है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट को अवॉइड करना है, कुछ एक्सरसाइज करना है, स्ट्रेस कम लेना है, 6 to 7 आवर्स नींद करनी है। पर ये सब कुछ करने के लिए आपको एक ऐसा मेंटर चाहिए जो आपको ये सब करवाए। और मैं, हमारे हमारी टीम आपको मदद करेगी उसके अंदर। अगर आज आप फर्स्ट टाइम आए, आप फर्स्ट टाइम मेरा सेशन सुन रहे हैं, तो ये सेशन खत्म होने के बाद आप उनको मिलिए जिन्होंने आज आपको ये लिंक भेजा है। दे विल गाइड यू कि कैसे कर सकते हैं। और लास्ट 5 मिनट में बता, हमारे अंदर ऐसा होता है कि मेरे पापा को है तो मुझे होगा। ये गलत बात है। जेनेटिकली देयर चांसेस ओनली 30%, 70% इज योर फूड इफेक्ट। मैं आपको उसका लाइव एग्जांपल दूं। जैसे कि मुझे भी, जब मेरा एज 36 ईयर्स था, तो मुझे भी डायबिटीज हुआ। तो जब मैं पहली बार अपना शुगर चेक कराने गया, तो डॉक्टर वॉज वन ऑफ माई फ्रेंड, वो डायबिटोलॉजिस्ट है, और मेरे कुछ अच्छे रिलेशन है उनके साथ। तो जब मैं फर्स्ट टाइम उनके पास गया रिपोर्ट लेके, तो उन्होंने बताया कि सर, यू आर एन डायबिटिक। माई फास्टिंग शुगर वॉज 180। तो बोले, आप, मेरी वाइफ है बाजू में, डाइटिशियन है, जाके मिल लीजिए, शी विल गाइड यू कि आपको क्या खाना है। बाजू में गया, मैं और मेरी वाइफ दोनों गए थे। मेरी वाइफ भी उनको पहचानते थे।
वो बोली देखो ना मैडम, इनको डायबिटीज आ गया, अब कल से चावल बंद करा देना है, रोटी बंद करा देनी है। तब मैं सच बताता हूँ, आप लोग सुनिए, ऑल 86 फाइनली। तब वो मैडम ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा, आपके फैमिली में किसी को डायबिटीज है? मैंने बोला हाँ, मेरे पापा को है। "सो आपके पापा को कब आया?" मैंने बोला मेरे पापा की एज जब 52 53 ईयर्स थी, तब उनको डायबिटीज डिटेक्ट हुआ था। तो उन्होंने क्या बताया मालूम है? जब आपके पापा को टाइप 2 डायबिटीज डिटेक्ट हुआ, तो आपके पापा के साथ आपने क्या किया? बोला उनको चावल बंद करा दिया, रोटी बंद करा दी, स्वीट बंद करा दी। सो आपके बाकी के फैमिली मेंबर क्या खाते थे? वही खाते थे, दाल चावल सब्जी रोटी स्वीट्स वगैरह सब कुछ। सो आप देखिए, आपके पापा को 52 53 ईयर्स में वो हुआ, वो आपके पापा की जीन्स आपके अंदर है। तो आपने वो हैबिट नहीं बदली, तो आपके अंदर वो जीन्स 37 ईयर्स में एक्टिव हो गए। अभी आप कल से अपना खाना चेंज कर लेंगे, पर आपका बेटा वही खाएगा जो आप खाते हो, तो उसको 18 साल में डायबिटीज होगा। और आज आप देखिए, 18 साल 19 साल 20 साल में लोगों को डायबिटीज हो रहा है। बिकॉज पूरा घर का खाना एक होना चाहिए। जिसको अच्छा हुआ, जिसको बीमार हुए वही बीमार की तरह खाता है, नहीं। अगर आपको ऐसा खाना है, हेल्दी खाना है, तो ये सब है, जेनेटिकली नहीं है, वो मीट है। अगर आप लाइफस्टाइल कंट्रोल करो, कैलोरी कंट्रोल करो, प्रोटीन इंटेक करो, आपको ऐसा कोई कोच मिले, जो मेंटोर मिले, जो आपको हर रोज पूछे क्या खाना खाया। मैं सच बताऊं, 3 महीना सरेंडर हो जाओ हमारी टीम के मेंबर के साथ, 3 मंथ सरेंडर हो जाओ, 3 मंथ, आप देखिए क्या फर्क आता है। आगे का फिर आगे करें। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2005 में एक रिपोर्ट पब्लिश किया था कि 2025 में भारत में खाली इतने डायबिटिक लोग होंगे जितने पूरे वर्ल्ड में होंगे, इतना खाली इंडिया में होंगे। तो क्या 2024 31 दिसंबर को रात को सो जाएंगे लोग, और जब 1 जनवरी 2025 को उठेंगे और इतने लोग डायबिटीज हो जाएंगे? नहीं। मैंने शुरुआत में बताया ना, मैं जो एरिया में रहता हूँ, वहां पे मैंने परसों एक मीटिंग किया, 150 लोगों को मैंने बुलाया, 125 फैमिली टाइप 2 डायबिटिक। वो शुरुआत हो चुकी है। जागो और कुछ करो, चेंज योर लाइफस्टाइल, आपकी जीवन शैली को बदलो। हम हमारी जीवन शैली को बदलने के लिए रेडी नहीं है, इसीलिए लाइफस्टाइल बदलने के लिए रेडी नहीं है, इसीलिए हमें दवाइयां लाइफ टाइम लेनी पड़ती। अगर लाइफस्टाइल करेक्ट कर लिया, लाइफ टाइम दवाई लेने की जरूरत नहीं। मैं ओपनली बोल रहा हूँ। जैसे बहुत सारे लोग अभी रिवर्सल डायबिटीज पे बोलते ही है बंद हो जाएगा, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने कुछ खा लिया तो दवाई से कंट्रोल होता है, डायबिटीज कंट्रोल है, दवाई लेते हैं, तो वो कंट्रोल थोड़ी है। अगर टेस्ट करना है तो 15 दिन दवाई मत लो और चेक करो डायबिटीज। ऐसे नॉट पॉसिबल। तो भगवान ने हमें बहुत अच्छी हेल्थ दी है, लाइफ है, गिफ्ट है, गिफ्ट। वो हेल्थ अच्छी रखना, वो हमारी चॉइस है। जाओ, जाके अपनी हेल्थ को अच्छी करो, चेक करो। मैंने पहले बोला ना, गैंग्रीन हुआ है किसी को, जाके चेक करो। ही वॉज नॉट सीरियस। गैंग्रीन को जाके पूछो, गैंग्रीन पेशेंट को, यार मेरा शुगर, मैंने खाने में ध्यान नहीं रखा, मेरा पैर कट गया। गैंग्रीन हुआ था उनको। अभी देखो, जाके पूछो उनको जिनकी आंखें चली गई डायबिटीज। तो बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो मेरा मकसद है, मुझे लोगों की शुगर सुधारनी है, मेरा गोल है। मैं और मेरी वाइफ वो मिशन पे काम करते हैं। हमें 1 करोड़
10 मिलियन पीपल का ब्रेकफास्ट चेंज करना है। 10 मिलियन। यस। एंड दिस इज जस्ट बिगिन। अभी हम कर रहे हैं। मुझे कोई भी बंदा कोई भी पूछे, मैं पहले बोलता हूँ चेंज योर ब्रेकफास्ट। अभी मैंने 3 दिन पहले एक कस्टमर थे, ही वाज ऑन टाइप 2 डायबिटीज। मैंने उनको कुछ करेक्शन दिया, कुछ मैंने मेरे कुछ बताया कि आप सुबह में ये लो, दोपहर को ये लो। 3 दिन में बोले मेरा शुगर कम हो गया। बॉडी टू बॉडी एनाटॉमी डिफरेंट होता है, राइट? तो यहाँ पे 85 मेंबर है। आप में से कुछ मेरे से बड़े भी होंगे, कुछ लोग मेरे से छोटे भी होंगे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, 2025 में इंडिया में बहुत सारे डायबिटिक लोग होने वाले हैं। और 2023 जो है वो नहीं पता है, पूरा इंडिया रिवर्सल डायबिटीज की बात कर रहा है। तो 2023, नो मोर डायबिटीज, नो मोर डायबिटीज। अगर आपको करना है, आइए हमारे साथ जुड़िए। मैं आपको बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। हमारे टीम मेंबर्स, हमारे कोचिज है, आपको जिन्होंने ये लिंक भेजा है, जाके बात करो उनसे, समझो पे कैसे करते। तो थैंक यू सो मच। आप सब लोग आज जुड़े। कुछ भी क्वेश्चंस है तो आप अपने कोचिज को पूछिए, क्योंकि टाइम हमारे पास खाली 3 से 4 मिनट है, राइट? तो हम क्वेश्चन आंसर नहीं ले सकते अभी, और केओस भी हो जाता है। तो आप लोग जुड़े। मैं आप लोगों को हेल्दी लाइफ विश करता हूँ। आप सब लोग हेल्दी रहिए और अच्छा खाना खाइए, हेल्दी रहिए, अपने फैमिली को भी हेल्दी रखिए। आप, यहाँ से बहुत सारे लोगों को क्वेश्चंस होंगे, तो आप ये सेशन खत्म करने के बाद जिन्होंने भी आपको आज का जूम लिंक भेजा है, उनको मैसेज करो, उनसे बात करो। दे विल गाइड। ओके। सो थैंक यू सो मच, आप लोग जुड़े आज। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप सब लोग हेल्दी रहिए, और आप सबके घर के अंदर 2025 तक कोई भी पर्सन डायबिटीज ना हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय। सी यू। थैंक यू सो मच। यस जयेश भाई, आप चार्जेस वगैरह पूछ रहे हैं, आपको जिन्होंने बुला है उनसे आप मैसेज पे बात करें। थैंक यू।